समाज बंधुओं का नमस्कार। ये हमारे लिए परम हर्ष की बात है कि इस बार पूर्वोत्तर प्रदेशी मारवाड़ी सम्मेलन का 16वां अधिवेशन गुवाहाटी में कामरूप शाखा के आतिथ्य में तेरापंथी भवन के प्रांगण में होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सारी शाखाएं के प्रतिनिधि इसमें आकर सम्मिलित होते हैं, शरीक होते हैं और शिरकत करते हैं। इस अधिवेशन में हमारी प्रांतीय सभा का आयोजन होगा, उसके बाद एक खुला मंच भी होगा। इसके पश्चात उद्घाटन सत्र के बाद हमारे दूसरे दिन जो समरसता पर्व है, जो इसका मुख्य एक आकर्षण है, ये भावना के साथ में हम कर रहे हैं कि सारा समाज एक संगठित हो, एकजुट हो और उसके साथ भी इस भावना के साथ में हमारा समन्वय होकर हम समाज के हित के लिए, व्यापक हित के लिए कार्य करें। 16वां प्रांतीय अधिवेशन, यह अधिवेशन हमारे समाज का महाकुंभ है। न केवल हमारे सम्मेलन के सदस्य परंतु समाज का हर व्यक्ति इसमें आमंत्रित है। हम अधिवेशन में इकट्ठे होंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे और सबसे अहम बात अधिवेशन की है कि हम एक दूसरे से परिचित होंगे, जो हमें पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक लाभ देगा। इस अधिवेशन की सबसे विशेष बात जो मेरे मन में है वो ये है कि इसका आयोजन हमारी कामरूप शाखा गुवाहाटी की कर रही है। कामरूप शाखा की अगर मैं बात करूं तो यह एक नवजात शिशु की तरह है। 2015 में इसका गठन हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में श्री संपत जी मिश्र आए और उन्होंने बीज रोपा। इसके पश्चात अभी तक इसकी कमान संभाली पवन जी जाजोदिया ने, उसके बाद निरंजन जी सिकरिया ने और उसके बाद विनोद जी लोहिया ने। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर अध्यक्ष पहले वाले अध्यक्ष से प्रेरणा लेकर और उच्च स्तर पर सम्मेलन का काम समाज हित में किया है। मैं कामरूप शाखा को साधुवाद देता हूं और आपसे आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अधिवेशन में पधार कर कामरूप शाखा के आयोजन को, प्रांत के इस महाकुंभ को सफल बनाएं। धन्यवाद। राम राम। के अवसर पर हम प्रांतीय पुरस्कारों की भी घोषणा करते हैं। इस बार के प्रांतीय पुरस्कारों के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय धर्मचंद जैन पुरस्कार हम दे रहे हैं धेमाजी की श्रीमती विनीता जी चौधरी गाड़ोदिया को। इसी प्रकार सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में स्वर्गीय नंद किशोर माहेश्वरी पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है गुवाहाटी के श्री शंकरलाल जी गोयनका को। राजनीति के क्षेत्र में इस बार स्वर्गीय हीरालाल जी पटवारी पुरस्कार जो है वो शिलोंग के श्री श्रवण कुमार जी झुंझुनूवाला को दिया जा रहा है। इसी प्रकार जन सेवा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जा रहा है वह है अपने नॉर्थ लखीमपुर के श्री राजेश जी मालपानी को। इसी तरह हम लोग हमारे समाज की जो एक अच्छी संस्था होती है, जो अच्छी काम करने वाली संस्था होती है, उसका भी हम लोग चयन करते हैं और इस बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है डिब्रूगढ़ की विश्वनाथ दातव्य औषधालय को। तो इस प्रकार हम लोग प्रांतीय पुरस्कारों की घोषणा हम लोगों ने की है, जो कि अधिवेशन के पहले दिन उद्घाटन सत्र के दौरान दिए जाएंगे। हमारी शाखा के गठन के अभी 7 वर्ष ही पूरे हुए हैं कि इस अल्प अवधि में हमारी शाखा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी का असर है कि प्रांतीय नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास करके हमें जिम्मेदारी दी है और ये हमारा सौभाग्य है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी शाखा और कई नए आयाम स्थापित करेगी। हमारी शाखा सहयोग लेने और सहयोग देने में पूर्ण विश्वास करती है। मैं समाज बंधुओं से आह्वान करता हूं कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इस अधिवेशन को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का जिम्मा हमारी शाखा को दिया गया है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हमने एक स्वागत समिति का गठन किया है। स्वागत अध्यक्ष के रूप में हमने श्री संपत जी मिश्रा एंड स्वागत मंत्री के रूप में पवन जाजोदिया का इसका जिम्मा दिया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने कई उप समितियाँ बनाई है। उस उप समिति में सबसे पहले पंजीकरण, जिसका जिम्मा मनोज काला को दिया गया है। आवास का जिम्मा संतोष जैन का संभाल रहे हैं। यातायात का जिम्मा उमा शंकर जी गटानी संभाल रहे हैं। भोजन की व्यवस्था श्री संजय जी खेतान संभाल रहे हैं। इस
अधिवेशन के लिए एक हम स्मारिका भी निकाल रहे हैं। उसका संयोजक के रूप में हमने श्री सी रतन अग्रवाल तथा रतन अग्रवाल कांता अग्रवाल को इसका जिम्मा सौंपा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस अधिवेशन में आयोजित किया जाएगा, जिसका जिम्मा हमने हमारे सदस्य श्री प्रभात शर्मा को संयोजक बनाया है और हमारी शाखा के सभी सदस्य और संयोजक अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। साहित्य, इस अधिवेशन के बीच में हम एक साहित्य की प्रदर्शनी भी वहाँ पर आयोजित करेंगे। इसका जिम्मा श्री शंकरलाल जी भजनका को दिया गया है और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस अधिवेशन में अपना सहयोग देकर हमारी शाखा को और इस अधिवेशन को सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी समाज बंधुओं का मैं मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा के आतिथ्य में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन के स्वागता अध्यक्ष के रूप में आपका सभी का स्वागत करता हूं। समाज बंधुओं, मारवाड़ी सम्मेलन का पूर्वोत्तर अधिवेशन गुवाहाटी में होने जा रहा है, जिसके आतिथ्य का दायित्व सम्मेलन की कामरूप शाखा को दिया गया है। मुझे स्वागता अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है और मेरे बगल में स्वागत मंत्री पवन जी जाजोदिया हैं। बंधुओं, यह अधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक अधिवेशन होगा, यही हमारी भरपूर चेष्टा है। इस अधिवेशन में पूर्वोत्तर की प्राय सभी शाखाएं हिस्सा लेंगी और आगामी 2 वर्षों के लिए समाज हित में अहम मुद्दों पर निर्णय लेगी। सम्मेलन की नीति निर्धारण का कार्य भी इस अधिवेशन में किया जाएगा। अधिवेशन की तैयारियां किस रूप में चल रही है, ये स्वागत मंत्री पवन जी जाजोदिया आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं 16वां प्रांतीय अधिवेशन के स्वागत मंत्री पवन जाजोदिया आपके समक्ष हूँ। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं कार्य जो चालू है उनके बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ। पंजीकरण जोर तौर से चल रहा है और मैं सभी शाखाओं से निवेदन भी करता हूँ कि जो शाखाएं आज तक पंजीकरण नहीं करवाई है वो भी आगे पंजीकरण करवाएं। शाखा सबसे अनुरोध है कि वो यहाँ आके पंजीकरण करवाने के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे हैं और लॉजिंग की व्यवस्था भी हम लोगों की है। आप लोग अपने हिसाब से आप अपनी व्यवस्था करवा सकते हैं। हम लोग इस अधिवेशन में पुस्तक प्रदर्शनी भी कर रहे हैं। जो हमारे समाज के जाने माने जो साहित्यिक है, लेखक है, कवि है, उन सभी की पुस्तक हम इकट्ठी करके वहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगा रहे हैं। साथ ही स्मारिका भी उसमें विमोचन की जाएगी। प्रथम दिन 25 तारीख को समस्त प्रांत की जितनी भी शाखाएं हैं उसके आजीवन सदस्यों की एक डायरेक्टरी का विमोचन होगा। दूसरे दिन 26 तारीख को एक स्मारिका समन्वय के नाम से प्रकाशित हो रही है, उसका विमोचन होगा। स्मारिका दोनों तैयार है। आप अधिक से अधिक सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार। प्रांतीय अधिवेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खूब सुचारू रूप से चालू है। इसके लिए हम लोगों ने सभी ब्रांचों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, जिसके परिणाम स्वरूप 30 से ज़्यादा शाखाओं के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। संभवतः ऐसा पहली बार होगा कि इतनी शाखाओं से प्रतिनिधि आकर इसमें हिस्सा ग्रहण करेंगे। उनके आवास की व्यवस्था भी शाखा द्वारा की गई है, जिसके बारे में संतोष जी जैन आपको बताएंगे। आवास के लिए अपने तरफ से जैसे तेराबंदी भवन और अग्रवाल भवन है, उससे पश्चात विश्वरत्न होटल है, राजेंद्र रेसिडेंसी है, एपी होम है, होटल मारुति है और संगनीय धर्मशाला है। इनमें अपनी कुछ हद तक छूट लेके इसमें व्यवस्था रखी गई हुई है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें हम लोग अपना नाम दे सकते हैं। प्रांतीय अधिवेशन में आने वाले सभी लोगों के लिए हमने यातायात की सुचारू व्यवस्था की है, जिसके लिए जो भी हमें अग्रिम सूचना दे देंगे
वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, तो बस स्टेशन से, एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की, और जाने के टाइम भी जो हमें अग्रिम सूचना देंगे उनके लिए जाने के टाइम भी वही व्यवस्था रहेगी। इसके लिए कोई भी तरह की परेशानी हो या कहीं भी की पूछना हो तो वो निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। उनकी सारी व्यवस्था आने जाने की हमने कर रखी है। ये तो लग रहा है कि काफ़ी लोगों में उत्साह है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें प्रस्ताव भेजा है और ये हमारे लिए एक अच्छा चुनौती भी होगा कि कौन सा प्रस्ताव को हम किस तरह से हम उस पर विचार करें और कैसे उसको हम आगे लेके जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा के आतिथ्य में जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम गणेश वंदना, उसके पश्चात हमारे स्वागत गीत रखा गया है जो हमारी कामरूप शाखा की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा हमारे प्रांत से कई शाखाओं से आमंत्रित जो अतिथि हैं उनके द्वारा नृत्य प्रदर्शन एवं गायन प्रदर्शन भी उस प्रोग्राम में किया जाएगा। और हमारी शाखा के कई कलाकार, कई लोग हैं जो इसमें, बच्चे और महिलाएं, जेंट्स वगैरह सभी इसमें आगे से आगे आकर भाग ले रही हैं। और ये प्रोग्राम 2 घंटे 3 घंटे का जो चलेगा वो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा और आप लोगों को मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। नमस्कार। अधिवेशन में आने के लिए हमने सभी लोगों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है और नवरात्र का उपलक्ष्य होने के कारण हमने से 9 ऑनियन 9 गार्लिक की व्यवस्था भी की गई है। टोटली ये 9 ऑनियन 9 गार्लिक की होगा, टोटल जितना भी भोजन बनेगा। इसके अलावा कोई अगर व्रतधारी होगा जिसने नवरात्र में अपने व्रत किया है, उसके लिए हमने फलियार की व्यवस्था भी की है। फलियार और अपने जैसे दूध का काउंटर या चाय का काउंटर, वो आपको एनी टाइम 24 आवर्स आपको उसकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, और कोई अगर जिस मेंबर को जो अपने बाहर से आ रहे हैं उनको अगर अपने जाने के टाइम में उनको कोई पैकिंग वगैरह चाहिए, उसके भी हमारी सारी व्यवस्था वगैरह की गई है। उसको उनके लिए उनको अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी कि हमें इतनी पैकिंग चाहिए, हम इतने संख्या में लोग आए हैं, तो उनके हमने सारी व्यवस्था हम उनके लिए करके देंगे। हमारे पहले दिन भी हमारी 4 टाइम हमारी व्यवस्था है। सुबह मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर आपको दोपहर की हाई टी और रात का डिनर। और सेकेंड डे भी हमारा सेम मेनू है। सुबह का नाश्ता होगा, दोपहर का खाना होगा, दोपहर की फिर हाई टी होगी और फिर रात का खाना है। तो किसी को कोई भी असुविधा हो तो आप हमसे संपर्क करें। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के 16वें अधिवेशन पर प्रकाशित होने जा रही समन्वय नामक अधिवेशन स्मारिका का इस सत्र में उन्मोचन होगा। यह मैं रतन कुमार अग्रवाल, सीए रतन कुमार जी अग्रवाल, कांता जी अग्रवाल, तीनों संपादकों के अकथ प्रयास से और अपने प्रांत के और राष्ट्रीय पर्याय के भी जाने माने लेखकों द्वारा संबोधित की गई है। ये असमिया, मारवाड़ी और हिंदी भाषा में को समाहित करते हुए अत्यंत सुंदर ढंग से हमने प्रयास किया है कि ये रोचक हो, तथ्यपूर्ण हो और हर प्रकार की अपने मंडलों की रिपोर्ट इसमें समाहित हो। आपसे अनुरोध है कि इसमें अगर कोई गलती या भूल भ्रांति हो तो हमें अवगत करें। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अधिवेशन में 25-26 मार्च को हमारा साहित्य प्रदर्शनी भी लगेगा, जिसका उद्घाटन 25 तारीख को सुबह 10 बजे किया जाएगा। इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के जितने भी लेखक हैं उन सभी के पुस्तकों का प्रदर्शनी लगेगी। धन्यवाद। हमारा ये 2 दिवसीय मारवाड़ी सम्मेलन जो साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, यह अपार हर्ष की बात है कि ये एक सुनहरा मौका है। हमारे असम के साहित्यकारों, रचनाकारों, लेखक, कवि जितने भी हैं सभी की पुस्तकों की प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन हो रहा है। हमने कोशिश की है कि पूरे असम से जितने भी साहित्यकार हैं कोई ना छूटे, सभी की पुस्तकें मंगवाई है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धेमाजी, सरुपथार
गोलाघाट, सभी जगह से किताबें भारी मात्रा में पहुंच रही है हम तक। और बड़े बड़े रचनाकारों की किताबें, जिनमें देवी प्रसाद बागोदोड़िया जी है, सांवरमल सांगेनेरिया जी है, कपूरचंद पाटनी जी है, निशानंदनी भारतीय जी, ममता गिनोडिया जी, तिनसुकिया से चंद्रकांता शर्मा जी, जिनकी पुस्तकें हम तक पहुंच चुकी हैं। और आशा है हमें कि ये भारी मात्रा में हमारे पास पुस्तकें पहुंचेगी और ये हमारा आयोजन बहुत ही सफल होगा और एक तरह का एक पूर्वोत्तर में ये एक अनोखा प्रदर्शन होगा। और ये जो पुस्तकें हम तक पहुंच रही है, ये पुस्तकें मारवाड़ी सम्मेलन में एक धरोहर के रूप में रखी जाएगी, जो जहां ये कार्यालय बनेगा, नया कार्यालय पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन का, जिसमें इन पुस्तकों की प्रदर्शनी के रूप में इनको रखा जाएगा।